टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र साई एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। सहारा भुगतान पर बहुत बड़ा खुलासा। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 29 मार्च 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5,000 करोड़ रुपए सीआरसी को देने का आदेश दिया और सीआरसी को बोला कि आप 9 माह के अंदर निवेशकों के पैसे का भुगतान करें जो सहारा के सोसाइटियों में निवेशकों का पैसा जमा है, और इसकी जिम्मेदारी सीआरसी को दी गई। लेकिन विगत 2 माह तक, अब 2 माह संभवतः समाप्त होने को ही है, 4-5 दिन बचे हैं, 4-5 दिन बचे हैं, यानी 2 माह समाप्त होने को आए। इस दरमियान किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन न ही सरकार के द्वारा और न ही सीआरसी के द्वारा जारी किया गया कि क्या सीआरसी भुगतान की प्रक्रिया चालू कर रही है, भुगतान देने के लिए क्या कर रही है, क्या भुगतान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसी बीच में ग्रीष्मकालीन अवकाश भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शुरू हो गया जो 2 जुलाई तक चलेगा। जो ये एक अहम प्रकरण था सहारा सेवी विवाद का, जो 18, 19, 20 को लिस्ट हुआ था, उस पर भी सुनवाई नहीं हो पाया है। अब उसकी सुनवाई 2 जुलाई के बाद ही हो पाएगा। तो मैं आज के वीडियो में जो खुलासा करने जा रहा हूं साथियों, इस मैटर को सरकार को समझना चाहिए, सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और सरकार को जन भावना का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है बनती है वह जनता के प्रति जवाबदेह होती है और जनता के इच्छा और जनता के आकांक्षाओं को पूरा करने की वचनबद्धता सरकार के ऊपर होती है। सरकार की परम जिम्मेदारी होती है, परम कर्तव्य होता है कि सरकार जनता के आकांक्षाओं को पूरा करे, जनता के आवश्यकताओं, उसके दुख दर्द को भी ध्यान में रखे। तो आखिर जनता क्या चाहती है, उस मुद्दे पर आज हम बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। साथियों, हमने कुछ दिन पूर्व अपने चैनल पर एक क्विज, एक प्रतियोगिता आयोजन किया था, जिसमें हमने पूछा था लोगों से कि सहारा निवेशकों का भुगतान कहां से कराया जाना उपयुक्त होगा। साथियों, हालांकि इसमें वोट तो बहुत कम पड़े हैं, 569 वोट पड़े हैं, फिर भी जैसा कि एग्जिट पोल वगैरह के सर्वे आते हैं जो 100% सही साबित हो रहे हैं, तो यह भी सही साबित होगा। भले ही पूरे देश भर में से 500 लोगों ने ही वोट किया, लेकिन 500 लोगों के भावना को देखना चाहिए। 500 लोगों के भावना को अगर हम देखा जाए तो हमने 4 कैटेगरी में बांटा था, ए बी सी डी। ए कैटेगरी में लिखा था कि सहारा निवेशकों का भुगतान सहारा इंडिया से कराया जाए, बी में हम सीआरसी लिखे थे, सी में सेबी लिखे थे और डी में गवर्नमेंट लिखे थे। साथियों, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि सहारा इंडिया से भुगतान प्राप्त करने के लिए 85% लोगों ने बोला है कि सहारा इंडिया से भुगतान होना चाहिए। सीआरसी से भुगतान मात्र 10% लोग बोल रहे हैं कि सीआरसी से होना चाहिए, और सेबी से 2%, गवर्नमेंट से 3% लोगों का कहना है कि सेबी से 2% लोग कह रहे हैं, यानी 2% अगर हम मान लेते हैं तो 500 का 2% यानी कि 10 लोग, और गवर्नमेंट से 15 लोग और सीआरसी से 50 लोग। जबकि सहारा इंडिया को अगर हम देखें तो लगभग 400 लोग कह रहे हैं कि सहारा इंडिया से भुगतान होना चाहिए। तो यह लोगों की जनभावना है, यह लोगों की आकांक्षा है, और ये आवश्यकताओं को, इन आकांक्षाओं को पूर्ति करने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि सरकार लोगों के जन भावनाओं का सम्मान करें और जो आप सीआरसी के माध्यम से भुगतान कराने के लिए प्रक्रिया बना रहे हैं उस प्रक्रिया को तत्काल स्टॉप करें और सहारा निवेशकों का भुगतान सहारा इंडिया के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि अब तक में 2 माह तक में 5,000 करोड़ नहीं, आपका 24,000 करोड़ का वितरण हो गया होता। ऐसा मुझे उम्मीद है साथियों और विश्वास है कि अगर सहारा इंडिया को भुगतान करने का आदेश दे दिया जाए तो 15 दिनों के अंदर सारे निवेशकों का, यानी जितना पैसा पूजेगा उतने निवेशकों का भुगतान बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सहारा इंडिया के पास सारे सेटअप बने हुए हैं, सारे कर्मचारी हैं, सारे एजेंट हैं, एजेंट खुद भुगतान में मदद करेंगे। इसलिए इन भावनाओं को कद्र करना चाहिए सरकार को। हालांकि आजकल की सरकार जो है, वर्तमान सरकार जो है, वह लोगों के भावनाओं की कद्र नहीं कर रही है।
अगर लोगों के भावनाओं की कद्र करती होती तो जंतर मंतर पर बताइए कितने धंधा आंदोलन प्रदर्शन चल रहे हैं। अभी खिलाड़ियों का आंदोलन चल रहा है विगत 1 माह से। इसी तरह से 1.5 साल तक आंदोलन चला था किसानों का, लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही थी, जबकि जनभावना यह कह रहा था कि ये गलत है। तो सरकार जनभावना का सम्मान करे। अगर सरकार चाहती है तो सरकार इस तरह से एक तरह का एग्जिट पोल ऑनलाइन के माध्यम से करवा ले कि आखिर जनता क्या चाहती है। पेपर में प्रकाशन निकाल दे या कोई मोबाइल नंबर के माध्यम से विज्ञापन दे दें कि आप किसके माध्यम से भुगतान चाहते हैं। तो लोगों के भावनाओं को सरकार देख ले। अगर जनता कहती है कि नहीं हम सहारा इंडिया से ही भुगतान लेना चाहते हैं, तो सहारा इंडिया से भुगतान दिलाने के लिए सरकार भरसक प्रयास करे और सहारा इंडिया के माध्यम से ही लोगों का भुगतान कराना सुनिश्चित करे, ताकि लोगों को शीघ्र अतिशीघ्र उनके निवेश का पैसा मिल सके। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। आगे जो भी न्यूज होगा मैं अपने चैनल पर देता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।